Okay, this is the first practical of computer networks. In this practical, we are going to study how to perform the practicals on Cisco Packet Tracer. This is the icon for Cisco Packet Tracer. Okay, whatever the topics we have covered in the computer networking, that topics we are going to simulate in the Cisco Packet Tracer. Half of the syllabus we are going to cover, half of the practicals we are going to perform on Cisco Packet Tracer and half of the practicals will perform on GNS3. दो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे अलग अलग, एक सिस्को पैकेट ट्रेसर पे हाफ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे और बाकी के जो लास्ट के 5 प्रैक्टिकल्स है वो हम GNS3 पे परफॉर्म करेंगे, ग्राफिकल नेटवर्क सिमुलेटर 3 पे. ठीक है, इसको ओपन करते हैं. दिस इज सिस्को पैकेट ट्रेसर. ओके, इट लुक लाइक दिस. ठीक है, सिस्को पैकेट ट्रेसर में ये जो कंप्लीट एरिया है, इस एरिया पे हम नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड द नेटवर्क डिवाइसेस वी आर गोइंग टू ड्रैग एंड ड्रॉप फ्रॉम दिस एरिया. ठीक है, तो जो डिवाइसेस हमको ड्रैग करना है यहाँ पे उसका ऑप्शन गिवन है. सपोज राउटर, हियर वेरियस राउटर्स आर अवेलेबल विथ अस. हियर स्विच, इफ यू आर प्रेसिंग ऑन द स्विच विल फाइंड देयर आर वेरियस काइंड ऑफ स्विच आर अवेलेबल हियर. दिस इज हब, दिस इज वायरलेस डिवाइसेस. हियर फॉर कनेक्टिंग द डिवाइसेस, अगर हमको डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो फिर हम ये कनेक्शंस वाला ऑप्शन लेंगे. इस ऑप्शन में क्या है, देखो यहाँ पे अलग अलग केबल्स गिवन है कि ये कंसोल केबल है. कंसोल केबल कहाँ यूज़ करेंगे, कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल, देन क्रॉस ओवर केबल, देन फाइबर ऑप्टिकल केबल, टेलीफोन केबल. दिस इज कोएक्सियल केबल, इट इज़ DCE डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का सीरियल पोर्ट एंड इट इज़ DTE डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट का सीरियल कनेक्शन. ओके, तो यहाँ पे जो भी हमको रिक्वायरमेंट है नेटवर्क डिवाइसेस की वो हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं. कनेक्शन करना है तो इसको सेलेक्ट करके हमको कनेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, जैसे इंस्पेक्ट करना है, यू नीड टू डिलीट समथिंग, या कोई नोट प्लेस करना है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस इसके लिए गिवन है, या एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करना है. ठीक है, अभी हम 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं. हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ कौन से डिवाइसेस है. सी, एंड डिवाइसेस. एंड डिवाइसेस मीन्स एंड डिवाइसेस में भी आप मोबाइल, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, दीज आर द एंड डिवाइसेस. ठीक है, ये टीवी भी हो सकता है, फ़ोन भी हो सकता है, VoIP डिवाइस हो सकता है, देन जनरिक कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है. ठीक है, ये दीज आर ऑल द एंड डिवाइसेस. यहाँ पे क्या है, वैन इमुलेशन, वाइड एरिया नेटवर्क इमुलेशन. कस्टम मोड डिवाइसेस में हम कस्टमली जो जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे पेस्ट करके इसमें एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि जो भी हमको डिवाइसेस ज़्यादा टाइम पे लग रहे हैं या फिर फ्रिक्वेंटली लग रहे हैं तो वो डिवाइसेस में सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए ये कस्टम मोड डिवाइसेस है. दिस इज़ मल्टी यूज़र कनेक्शन. ठीक है, हम सबसे पहले लिखते हैं एंड डिवाइसेस. एंड डिवाइसेस में सपोज़ कोई भी एक हम PC को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं. ठीक है, ये ड्रॉप करने के बाद में इस PC को अगर हमको IP एड्रेस देना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पर एक, ये देखो, इस पर अगर हम एक कर्सर लेकर आते हैं तो हमको क्या क्या दिखाई देता है, इसमें दिखाई देता है इसका मैक एड्रेस. ठीक है, हमको जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस और मैक एड्रेस जो डिवाइस का परमानेंट रहेगा, जो ऑलरेडी गिवन रहेगा. देखो यहाँ पे गिवन है, नो नीड टू असाइन द मैक एड्रेस हियर. देन व्हाट एल्स, IP एड्रेस गिवन है क्या, नहीं गिवन है. IPv4 या IPv6 किसी का भी एड्रेस नहीं गिवन है, गेटवे नहीं गिवन है. तो ये जब हम कनेक्शन करेंगे तो ये जब हम नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे तो ये सब चीज़ें हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा. जैसे उसका IP एड्रेस देना पड़ेगा, उसका गेटवे देना पड़ेगा, उसका सबनेट मास्क हमको डिफाइन करना पड़ेगा. ठीक है, वो करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं डबल. ठीक है, नॉट रिस्पॉन्डिंग, 1 मिनट. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा. ठीक है, इसका बैक पैनल है, मीन्स बैक साइड से ये कैसे दिखाई देता है, ऑन है क्या ऑफ है. देखो यहाँ पे लाइट ग्लो हो रहा है, मीन्स ये ऑन है. इसको ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा. ओके, ये प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ये इसका पावर ऑन ऑफ का स्विच है.
ये इसका फिजिकल स्ट्रक्चर है कि फिजिकली ये कैसे दिखाई देता है। ये कॉन्फ़िगरेशन का स्ट्रक्चर है कि ये कॉन्फ़िगरेशन हम या डायरेक्टली इसके थ्रू इंटरफेस के थ्रू या फिर डायरेक्ट DHCP के थ्रू या फिर स्टैटिक IP के थ्रू हम यहाँ पे IP दे सकते हैं। देन दिस इज़ अ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो है IP को अगर कॉन्फ़िगर करना है, IP एड्रेस देना है तो हम IP कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। डायल अप में करना है, टर्मिनल करना है, कोई कमांड हमको पिंग करवाना है तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। ठीक है, ये वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं किसमें, डेस्कटॉप में। जैसे अगर आप सपोज आपको IP एड्रेस प्रोवाइड करना है तो IP कॉन्फ़िग में जाएंगे, यहाँ पे IP एड्रेस देंगे। IP एड्रेस सपोज है 192.168.30.1, ये IP एड्रेस देंगे। इसको टैब प्रेस करेंगे तो सबनेट मास्क खुद ही आ जाएगा। देखो ये 192 है मीन्स क्लास C का IP है, तो इसका सबनेट मास्क क्या रहेगा 255.255.255.0। गेटवे क्या रहेगा, गेटवे हमको भी देना पड़ेगा, जैसे 192.168.30.10 ये इसका गेटवे, मैं ऐसा डिसाइड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये नेटवर्क का ही IP देना पड़ेगा ना, मीन्स क्लास C का IP ले रहे हैं तो क्लास C का ही गेटवे हमको देना पड़ेगा कि इस गेटवे के थ्रू ही ये जाएगा। ठीक है, ऐसे हम ये स्टैटिक में IP ऐसे प्रोवाइड करते हैं। अगर हम DHCP देंगे, देखो हमने लास्ट लेक्चर में DHCP स्टडी किया था, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली एक DHCP सर्वर हम जो ये बना रहे हैं वो DHCP सर्वर क्या करता है, जितने नेटवर्क में जितने होस्ट रहेंगे उन सारे होस्ट को ये लॉजिकली या फिर क्या बोलेंगे ऑटोमेटिकली हम जो इसको स्कोप देंगे, जो उसको IP का रेंज देंगे, उस IP को ये क्या करेगा अलग अलग होस्ट को अलॉटमेंट कर देगा। ठीक है, ये there is no need of providing the IP to individual host. Directly the DHCP server will provide the IP address to all other host. तो वो कब होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल में ऐसा होता है। और स्टैटिक में कब होता है, स्टैटिक में अगर हम मैन्युअली एंटर कर रहे हैं तो ऐसा होगा। और ये सब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि ये सब कॉन्फ़िगर करे while connecting to the internet। अभी हम देखते हैं कि देखो इसको कट कर देंगे। अगर आप कट भी कर दोगे कि IP कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो वो सेव हो गया। ठीक है, नो नीड टू सेव, ये डायरेक्टली सेव हो जाता है। सिंपली आपको सिर्फ यहाँ पे एंटर करना है, वो डायरेक्टली सेव हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ठीक है, कोई कमांड को रन कराना है, जैसे हमने पिंग 127.0.0.0 देखो पिंग हो रहा है। पिंग हो रहा है, इसका क्या मीनिंग है, देखो हमने क्या बताया था कि जो क्लासेस का IP का जो हमने क्लासेस स्टडी किए थे, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, तो हमको पता है कि क्लास A का रेंज 1 to 126 होता है और 127 जो है ये एक लूप बैक एड्रेस होता है। ये हमने क्लास में स्टडी किया था, लेकिन लूप बैक एड्रेस का एक्चुअल मीनिंग देखो अभी यहाँ पे समझ में आएगा। अगर आप पिंग करते हो पिंग 127.0.0.0 तो ये क्या करता है कि ये कुछ पैकेट्स 4 पैकेट सेंड करता है और 4 पैकेट रिसीव करके देखता है कि कोई पैकेट लॉस हुआ क्या। अगर पैकेट लॉस नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसका मीनिंग कि हमारा NIC जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। देखो पिंग करेंगे 127.0.0.0 तो देखो पिंग हो रहा है। ठीक है, 4 पैकेट सेंड हुए थे, 4 रिसीव हो गए, इसका मीनिंग के NIC प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अभी ये सेंड, रिसीव्ड, लॉस्ट और इसमें TTL ये क्या होता है हम और डिटेल में स्टडी करेंगे कि कितने टाइम में सेंड हुआ, कितने बाइट्स रिक्वायर्ड थे, कौन से IP से सेंड हुआ और फिर उसका टाइम टू लीव क्या है, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, अभी ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया रहेगा लूप बैक एड्रेस का। ठीक है, ये सब हम कमांड्स किस में देंगे, डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में जाकर हम कमांड प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट करेंगे तो कमांड दे सकते हैं। ठीक है, IP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट इफ़ एनी ऑफ द होस्ट वी आर कनेक्टिंग इनटू द नेटवर्क इन दिस वे वी कैन प्रोवाइड। अगर कोई आपको नोट देना है, कोई नोट प्लेस करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ नोट दे सकते हैं कि ये मेरा जो होस्ट है इसका IP एड्रेस है 192.168.30.1। ठीक है, प्लेस करने के लिए। ऐसे तो इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन नेटवर्क अगर आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो या फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो बेटर है कि ऐसा प्रैक्टिस रहे कि जितने IP एड्रेसेस है वो आप होस्ट के पास में दे दो, या फिर आपको अगर पता है तो देयर इज़ नो नीड ऑफ गिविंग आउटसाइड नोट
ठीक है, लार्ज नेटवर्क रहेगा तो आपको थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। ओके, इज इट ओके? कि सबसे पहले हमने देखा कि डिवाइसेस को कैसे सिलेक्ट करना है, डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, अगर डिवाइसेस में एंड डिवाइस अगर हम लेते हैं तो उस एंड डिवाइस को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उसमें कैसे कमांड प्रॉम्प्ट में जाके कमांड्स रन करना है, ये हमने स्टडी किया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि स्विच क्या होता है। स्विच कोई एक स्विच को लेते हैं, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब इस स्विच के ऊपर में आप कर्सर को लेकर आओ, क्या दिखाई दे रहा है? फास्ट इथरनेट के पोर्ट दिखाई दे रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 से लेकर 24 तक, मीन्स 24 पोर्ट का ये स्विच है। इसमें कितने पोर्ट्स है? इस स्विच में 24 पोर्ट्स है और फास्ट इथरनेट के और गीगाबिट इथरनेट के 2 पोर्ट्स है। ठीक है, वीलैन है, उसका होम नेम क्या है? स्विच है, होस्ट नेम क्या है इसका? स्विच है। और मैक एड्रेसेस भी गिवन है, हर पोर्ट के ऊपर में मैक एड्रेस क्या है वो भी गिवन है। ठीक है, उसको तो हमको चेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली इसमें क्या क्या होता है ये मैंने आपको दिखा दिया। अब ये स्विच हम कहाँ यूज़ करेंगे? जब ये एक नेटवर्क को हम डिज़ाइन करेंगे तो सारे होस्ट को पहले स्विच से कनेक्ट करेंगे और स्विच को फिर राउटर से कनेक्ट करेंगे, फिर राउटर से राउटर कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि हमको पता है कि राउटर इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है, 2 अलग अलग नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए हमको राउटर का रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, ऐसा हम करेंगे। कंप्लीट नेटवर्क जब भी हम डिज़ाइन करेंगे तो होस्ट टू स्विच, स्विच टू राउटर, राउटर टू राउटर, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ऐसे कनेक्शंस करेंगे। इज इट ओके? तो ये क्लियर हो गया कि होस्ट कैसे सेलेक्ट करना है, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, स्विच कैसे सेलेक्ट करना है, उसको कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, उसको नेटवर्क में कहाँ होना चाहिए, उसका क्या पोजीशन है। देन अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, राउटर देखते हैं। ठीक है, राउटर देखते हैं। कोई एक राउटर को ले लो, ठीक है, सपोज मैंने ये राउटर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। ठीक है, 2811 राउटर ले लिया है जिसका नेम है राउटर 0। ठीक है, अभी राउटर में जब अगर हम बात करते हैं होस्ट की, तो उस होस्ट को अगर हमको आईपी एड्रेस देना है तो हम क्या हमने क्या किया था? सिंपली उस पर क्लिक करके उसके अंदर डेस्कटॉप में जाके उसमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया था। ये देखो, ये आईपी एड्रेस आ रहा है, आईपी एड्रेस 192.168.30.1/24 इसके लिए, क्योंकि 24 नेटवर्क के बिट है, 8 होस्ट के बिट है। गेटवे भी गिवन है 192.168.30.10। ठीक है, तो ये कब होता है? जब हम इसमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, होस्ट में। लेकिन ये आईपी एड्रेस ऐसे ही हम राउटर में नहीं कर सकते जिस मेथड से हम होस्ट में कर रहे हैं। राउटर में आपको राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करके उसको कमांड्स के थ्रू हमको क्या करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा कि राउटर के जितने इंटरफेसेस है, इंटरफेसेस का क्या मीनिंग है? उसके जो कनेक्शंस है, आउटपुट के जितने कनेक्शंस है, एक इनपुट कितने कनेक्शंस राउटर के साथ में, कितने नेटवर्क्स राउटर के साथ में कनेक्टेड है, उसको हम बोलते हैं इंटरफेसेस। उस इंटरफेस को जो भी आईडी प्रोवाइड करना है, ओके, तो वो आईडी प्रोवाइड करने के लिए हमको कमांड के थ्रू राउटर में एंटर करके उसके CLI मोड में, जिसको हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, CLI मोड में कमांड लिखना पड़ता है और उस कमांड के थ्रू हम IP एंटर कर सकते हैं, IP असाइन कर सकते हैं फॉर द इंडिविजुअल इंटरफेसेस। इज इट क्लियर? चलो ठीक है, अब देखते हैं राउटर ओपन करके। ठीक है, इसका अगर इनको कॉन्फ़िगर करना है राउटर, तो देखो अंदर क्या है राउटर में। अगर आप कर्सर यहाँ लाते हो तो दिखाई देगा कि फास्ट इथरनेट के 2 पोर्ट है, ठीक है, जिसका नाम है 0/0 0/1। ठीक है, इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद में ये इसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, मीन्स राउटर पीछे से ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे एक स्विच है, ये डिफाइन करता है कि राउटर ऑन है। देखो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है, मीन्स राउटर ऑन है। इसको क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ये राउटर ऑफ हो गया। ऑन करना है, यहाँ पे ऑन करेंगे। ठीक है, अगर कोई हमको पोर्ट इसमें कनेक्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको पहले ऑफ करना पड़ेगा। और सपोज हमको सीरियल पोर्ट लगाना है तो हम सीरियल पोर्ट पहले यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जैसे WIC2T हमने लिया है। देखो जब इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पर आ गया। अब इसको उठा के हमको लगाना है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हम ये कनेक्ट कब कर सकते हैं? जब ये राउटर ऑफ है। अगर राउटर ऑफ नहीं है तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे सपोज ये ऑन है, इस ऑन में अगर हम इसको लेके यहाँ लगाएंगे तो ये नहीं लगेगा। ठीक है, ये नहीं लगेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? राउटर को ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद में इसको सीरियल पोर्ट को यहाँ पर लगाना पड़ेगा, उसके बाद राउटर को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात? यस, ठीक है। ये तो फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया। और फिजिकल स्ट्रक्चर में एम्प्टी पोर्ट्स है। ये एम्प्टी पोर्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं, उसके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है।
ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल्स पूरे परफॉर्म करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन से पोर्ट का क्या यूज़ है, कौन सा पोर्ट हमको कहाँ पे यूज़ में आएगा और कहाँ पे हमको ये एक्सटर्नली कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो ये ग्रीन सिग्नल शो कर रहा है कि राउटर हमारा ऑन है, हमने एक पोर्ट कनेक्ट कर दिया है। अभी इसमें रिमेनिंग और 2 मोड्स है, एक है कॉन्फ़िगरेशन मोड और एक है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, अभी देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है और कमांड लाइन इंटरफेस क्या है। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, मैं ग्राफिकली हम मतलब यहाँ पे देखो सीरियल पोर्ट, तो सीरियल पोर्ट को कनेक्ट करेंगे, सीरियल पोर्ट के अंदर जो जो चीज़ें हैं उसको जो आईपी एड्रेस असाइन करना है, उसका गेटवे देना है, तो ये सब हम इंटरफेसेस को यहाँ पे ग्राफिकली इंटरफेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझको राउटिंग देना है, राउटिंग कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे राउटर को शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए एक तो मेथड होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। स्टैटिक मीन्स मैन्युअली करेंगे, डायनामिक मीन्स वो राउटर खुद एक ऐसा प्रोटोकॉल रन करेगा कि उस प्रोटोकॉल के थ्रू वो अपना शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर लेगा। ये होता है राउटिंग में। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये सिंपली, ये सबसे सिंपल है कि इसमें अगर हम आईपी वगैरह असाइन करना है, राउटिंग्स वगैरह करना है, स्टैटिक डायनामिक राउटिंग करना है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम ग्राफिकल वे में कर सकते हैं। यही चीज़ हम CLI में अगर करेंगे तो ये बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, कमांड लाइन से ही करना पड़ेगा। यही चीज़ जो हम कॉन्फ़िगरेशन में कर रहे हैं ये हम CLI में करेंगे। ठीक है, CLI में अगर करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस में अगर करते हैं, तो हमको कमांड के थ्रू इसको रन करवाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखो इस IP में इसको ओपन किया, ठीक है, ये देखो इसको ऑफ किया है, यहाँ से WIT2C लिया है, इसको यहाँ पे कनेक्ट किया है, राउटर को ऑन कर दिया है और फिर हम आ जाएंगे कमांड लाइन इंटरफेस में। अभी कमांड लाइन इंटरफेस हम स्टडी करते हैं। देखो राउटर क्या हो रहा है, बूट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। यस, ये राउटर, इसको बोलते हैं राउटर बूट हो रहा है। ठीक है, राउटर बूट हो गया। अभी यहाँ पे क्या कमेंट आ रहा है, पढ़ो इसको, कंटिन्यू विथ कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। अभी राउटर का जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें अलग अलग मोड्स होते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से मोड्स होते हैं आप नोट करो। सबसे पहला जो मोड, इतने नोड्स होते हैं इसमें। ठीक है, कितने मोड्स होते हैं राउटर कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे? इतने सारे मोड्स होते हैं। एक होता है सेटअप मोड, दूसरा होता है रोमन मोड, फिर होता है यूज़र मोड, फिर होता है प्रिविलेज मोड और होता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। अभी कौन से मोड में कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कौन से मोड का क्या यूज़ है, अब हम डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अभी देखते हैं कि सेटअप मोड क्या होता है। सेटअप मोड जो होता है, ये देखो, ये अगर ये डायलॉग अगर आता है कि कंटिन्यू विद द कॉन्फ़िगरेशन यस और नो, इसका क्या मीनिंग है कि NVRAM ब्लैंक है, NVRAM में कुछ भी स्टोर किया नहीं है, तो ये ऑप्शन हमको मिलेगा। अगर NVRAM में कुछ स्टोर किया हुआ रहता तो ये ऑप्शन हमको नहीं मिलता। अभी NVRAM जो है वो ब्लैंक है, तो इसके लिए ये ऑप्शन आ रहा है यस और नो का। अगर ये ऑप्शन आ रहा है इसका मतलब क्या मतलब है कि ये हम अभी सेटअप मोड में हैं। ठीक है, अगर सेटअप मोड में 2 ऑप्शन है, एक तो है यस, एक तो है नो। यस इसका मतलब ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, सॉरी अगर आप ऑटोमेटिकली अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं तो यस, अगर सॉरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं, यस अगर आप प्रेस करते हो तो बहुत सारे डायलॉग्स आते हैं और वो मीन्स अगर आप मैन्युअली जो कमांड के थ्रू एंटर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, वो नहीं अगर करना है तो हमको यस करना है। एंड इफ़ यू वांट टू कॉन्फ़िगर विथ अवर सेल्फ, अगर हम खुद कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं तो हमको यहाँ पे नो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको खुद को कॉन्फ़िगर करना है इस राउटर को, इसके लिए हम क्या करेंगे, नो करेंगे। ये सब होता है किसमें, सेटअप मोड में होता है। ठीक है, सेटअप मोड में आने के बाद में, हाँ ये जो मोड है इसको बोलते हैं यूज़र मोड। ठीक है, यूज़र मोड में आने से पहले अगर हम यूज़र मोड में चलिए यूज़र मोड स्टार्ट, सेटअप मोड तो हो गया है। सेटअप मोड के बाद में है रोमन मोड। रोमन मोड का क्या यूज़ है अभी देखते हैं। ठीक है, रोमन मोड का यूज़ होता है कि
अगर हमको राउटर का पासवर्ड जो है रिकवर अगर करना है तो हमको रोमन मोड में जाकर ही हम उसको रीसेट कर सकते हैं। मीन्स पासवर्ड रिकवरी के लिए क्या यूज़ होता है, रोमन मोड यूज़ होता है। और रोमन मोड में अगर हमको जाना है तो हम रोमन मोड में कब जा सकते हैं, जब राउटर बूट हो रहा है तब हमको प्रेस करना पड़ता है कंट्रोल अल्टर एंड पाउस ब्रेक। रोमन मोड में अगर इस मोड में आपको जाना है रोमन मोड में, तो रोमन मोड में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस पाउस ब्रेक। ठीक है, ये तीनों कंटिन्यूसली हम एक साथ प्रेस करेंगे तो ये रोमन मोड में चला जाएगा। रोमन मोड का क्या यूज़ है, ये हम पासवर्ड रिकवरी के लिए ये मोड यूज़ होता है। ठीक है, जैसे अगर हम आ जाते हैं इसमें सिस्को पैकेट ट्रेसर में, अभी देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिजिकल मोड में आके राउटर को ऑफ करके ऑन करते हैं। ऑफ करके ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये फिर से बूट होगा। देखो ऑफ करके ऑन किया है तो CLI में देखो राउटर फिर से बूट हो रहा है। इसमें हमको प्रेस करना है कंट्रोल अल्टर एंड पाउस ब्रेक। ठीक है, ये हमने प्रेस किया, अभी क्या आ गया, रोमन मोड आ गया। देखो रोमन 1, रोमन 2, 1 2 3 4 ये तो इंस्ट्रक्शन रहेंगे कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सेकंड इंस्ट्रक्शन, थर्ड इंस्ट्रक्शन, और ये रोमन मोड है। ठीक है, इस रोमन मोड में हम पासवर्ड रिकवरी कर सकते हैं। इज इट ओके? देन अगर हमको रोमन मोड से बाहर आना है तो क्या प्रेस करेंगे, रीसेट। रीसेट करोगे राउटर फिर से बूट होगा। अभी हम कुछ नहीं करेंगे तो डायरेक्टली सेटअप मोड आ जाएगा। ठीक है, आ गया सेटअप मोड। हाँ, अभी हमको यस नहीं करना है, हमको खुद कॉन्फ़िगर करना है राउटर को। इसके लिए हम करेंगे नो। अगर हम नो करते हैं तो राउटर पे ये ग्रेटर देन का सिंबल आता है, राउटर ग्रेटर देन वाला सिंबल आता है। इस सिंबल में अगर आपको दिखाई देता है, इसका मीनिंग है कि हम अभी यूज़र मोड में हैं। ठीक है, हम कहाँ हैं, अभी हम यूज़र मोड में आ चुके हैं। अब देखते हैं यूज़र मोड का क्या यूज़ है। यूज़र मोड में कौन से कमांड्स हम रन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क सिर्फ एंटर करेंगे। अगर आप क्वेश्चन मार्क डालते हो, क्वेश्चन मार्क टाइप करते हो तो आपको लिस्ट ऑफ कमांड्स आ जाएंगे, जितने सारे कमांड्स हम यूज़र मोड के अंदर में रन करवा सकते हैं। देखो कौन कौन से कमांड्स है, कनेक्ट है, डिसेबल है, डिसकनेक्ट है, इनेबल है, एग्जिट करना है, लॉगआउट करना है, कहीं पिंग करना है, रिज्यूम करना है, सिस्टम को शो करना है, SSH है, टेलनेट है, टर्मिनल है। ये सारे कमांड्स हम यूज़र मोड में कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे कमांड किस में रन होंगे, ये सारे कमांड यूज़र मोड में हाँ यस, यूज़र मोड में रन होंगे। अभी यूज़र मोड के बाद में और कौन सा कमांड होता है, मोड होता है। देखो एक और मोड होता है प्रिविलेज मोड। ठीक है, प्रिविलेज मोड में अगर हमको जाना है, प्रिविलेज मोड में अगर हमको एंटर होना है तो हम सिंपली इनेबल करेंगे। EN करके आप टैब दबाओ तो इनेबल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये अच्छा बेनिफिट ये है कि हमको अगर पूरा कमांड रिमेंबर नहीं भी है तो उसके एक दो स्टार्टिंग के हम अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो हमको कंप्लीट कमांड मिल जाता है। EN करके आप टैब दबाओ तो आपको इनेबल मिल जाएगा। इनेबल करके आप एंटर करोगे तो ये जो राउटर है उसके सामने ग्रेटर देन का सिंबल चला जाएगा, हैश का सिंबल आ गया। हैश का सिंबल आ गया, इसका मीनिंग है कि अब हम प्रिविलेज मोड में हैं। अब हम राउटर के कौन से मोड में हैं, अब हम राउटर के प्रिविलेज मोड में हैं। अभी प्रिविलेज मोड क्या क्या कर सकता है ये देखने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को प्रेस करेंगे, सी क्वेश्चन मार्क। देखो ये क्वेश्चन मार्क मैंने टाइप किया तो ये सारे कमांड्स आ गए। इतने सारे कमांड्स हम कर सकते हैं प्रिविलेज मोड में। कौन से कमांड्स है, ऑटो है, ठीक है, क्लियर है, क्लॉक है, क्लॉक सिग्नल देना है, कॉन्फ़िगर करना है, कनेक्ट करना है, कॉपी करना है, डिलीट करना है, डायरेक्टरीज है, डिसेबल करना है, डिसकनेक्ट करना है, इनेबलिंग है, इरेजिंग है, एग्जिट है, लॉगआउट है, मेक डायरेक्टरीज है। ठीक है, डिबगिंग इंफॉर्मेशन है, देन पिंग करना है,
ठीक है, यहाँ पे मोर गिवन है तो एंटर करेंगे तो यहाँ पे और सारे कमांड आते जाएंगे। देखो ये सारे कमांड, इतने सारे कमांड्स देखो यहाँ से स्टार्ट किया है, तो ये सारे कमांड्स हम इस मोड में, कौन से मोड में, प्रिविलेज मोड में रन करवा सकते हैं। ठीक है, अगर ये देखो राइट, ये राइट कमांड किसके लिए है, हमको सेव करने के लिए इन्फॉर्मेशन। तो जब भी इन्फॉर्मेशन हमको सेव करना है कौन से मोड में आएंगे, प्रिविलेज मोड में आके इन्फॉर्मेशन को सेव करेंगे, क्योंकि राइट कमांड कौन से मोड में आता है, प्रिविलेज मोड के कमांड में आता है। इज इट क्लियर? अभी देखते हैं लास्ट मोड। लास्ट मोड है ग्लोबल कॉन्फिग मोड, ये इंपॉर्टेंट मोड है। ग्लोबल कॉन्फिग मोड ये बहुत इंपॉर्टेंट मोड है। इस मोड में हम क्या करते हैं, इस मोड में राउटर का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो आईपी एड्रेसेस हमको असाइन करना है किसी भी इंटरफेसेस के अंदर में। अगर वो फास्ट इथरनेट है, सीरियल कनेक्शन है, तो किसी भी कनेक्शन का, किसी भी इंटरफेस का अगर हमको कॉन्फ़िगरेशन करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मोड है वो है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है, यूज़र मोड, प्रिविलेज मोड और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में सबसे ज़्यादा काम जो हम करते हैं, सबसे ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन जो करते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में करते हैं। और फिर सेव करने के लिए पीछे प्रिविलेज मोड में जाएंगे, जाके सेव करेंगे। ठीक है, सेव करके फिर वहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के लिए हमको राउटर में कैसे जाना पड़ेगा। अभी देखो ये हैश इंडिकेट कर रहा है कि हम कहाँ पर हैं, हम प्रिविलेज मोड में हैं। अभी हमको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है तो हमको करना पड़ेगा कॉन्फ़िग टर्मिनल। तो CON करके टैप करो, CONF, इट इज़ कॉन्फ़िगर। ठीक है, CONF करके आप टैप दबाओगे, आ जाएगा कॉन्फ़िगर। T करके टैप दबाओ, इट इज़ टर्मिनल। ओके, कॉन्फ़िग टर्मिनल इज़ नथिंग बट ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। अभी इस मोड में आने के लिए हम एंटर प्रेस करेंगे। अभी देखो राउटर किस में आ गया, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ब्रैकेट में कॉन्फ़िगरेशन आ गया, इसका मीनिंग अब हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, और वापस अगर हमको फिर से किस में जाना है, प्रिविलेज मोड में, तो एग्ज़िट करेंगे। एग्ज़िट करेंगे, ये देखो एग्ज़िट करने पे हम वापस आ गए किस में, प्रिविलेज मोड में आ गए। ठीक है, अगर हमको जो आईपी की कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, अगर हमको वो देखना है, तो सपोज हमको देखना है शो कॉन्फ़िग। ओके, शो CONF, शो रनिंग कॉन्फ़िग देखते हैं। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रन चल रहा है, रन हो रहा है, तो इसके लिए कमांड है शो रनिंग कॉन्फ़िग। तो एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो ये सब रनिंग अभी कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। ठीक है, मोर प्रेस करते रहेंगे तो ये सब डिटेल आ जाएगा कि इंटरफेस पे क्या, कौन से इंटरफेस पे क्या चल रहा है, 0/1 पे क्या है, 0/2 पे क्या, 030, 031, ये देखो ये 030, दिस इज़ 031। ठीक है, 01, 0/0, 0/1, ये सारे इसके इंटरफेसेस है। कौन से इंटरफेस में क्या किया है ये सब देखना अगर है तो हम प्रिविलेज मोड के अंदर में क्या करते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िग करते हैं। ठीक है, ये सारा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, ये कंप्लीट हो गया। फिर से हम प्रिविलेज मोड में ही हैं। चलो अब प्रिविलेज मोड से हम क्या करते हैं, हम जाते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो हमको पता है कि कॉन्फ़िग टर्मिनल करना है, कॉन्फ़िग टर्मिनल। ठीक है, कॉन्फ़िग के टैप दबाओ, T दबा के टैप दबाओ तो कॉन्फ़िग टर्मिनल आ जाएगा। ये अब वहाँ आ गए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम प्रिविलेज मोड के कमांड भी रन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रिविलेज मोड में ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के कमांड रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में अगर सपोज हमको रन करना है प्रिविलेज मोड का कोई कमांड, जैसे हमने अभी एक कमांड रन किया था शो रनिंग कॉन्फ़िग। ठीक है, अगर हम यहाँ पे करते हैं प्रिविलेज ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में शो रनिंग कॉन्फ़िग, शो रनिंग कॉन्फ़िग। ठीक है, तो ये कमांड यहाँ पे रन नहीं होगा। क्यों नहीं रन होगा, क्योंकि ये रन हो सकता है इस मोड में, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, इस कमांड के साथ में पहले डू लगाना पड़ेगा। मीन्स हम फोर्सफुली करवा रहे हैं इसको कि ये कमांड तो है एक्चुअली प्रिविलेज मोड का, लेकिन हमको इसको रन करवाना है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो डू शो रनिंग कॉन्फ़िग, अभी देखो ये रनिंग कॉन्फ़िग को शो कर रहा है, जबकि ये कमांड किसका है, ये कमांड है
प्रिविलेज मोड का, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसको हम रन करवा रहे हैं किसमें, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ठीक है, अभी देखो फिर से आ गया। अभी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में और हम क्या कर सकते हैं, हमने जैसे डिस्कस किया कि हम इंटरफेसेस को इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे मुझको कॉन्फ़िगर करना है कोई एक इंटरफेस, तो मैं क्या करूँगा, इंटरफेस, ठीक है, कौन सा इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस अगर मैं बोलता हूँ तो राउटर का कौन सा इंटरफेस, तो फास्ट इथरनेट का, तो फास्ट इथरनेट। ओके, इंटरफेस कौन सा, फास्ट इथरनेट। फास्ट इथरनेट में कौन सा, दो है फास्ट इथरनेट में, 0/0, 0/1। मैं बोल रहा हूँ 0/0, ठीक है, 0/0, 0/0। तो हम ये देखो, इफ़ कॉन्फिग इफ़ आ गया, इसका मीन्स, इसका मीनिंग है कि अब हम फास्ट इथरनेट 0/0 को कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, आईपी एड्रेस दे सकते हैं, सपोज आईपी एड्रेस देना है मुझको। ठीक है, आईपी एड्रेस, सॉरी कि कैप्स प्रेस हो गया था। आईपी एड्रेस मुझको देना है कि इसका आईपी एड्रेस जो है ये है 30.0.0.10। ठीक है, जो कि 255.0.0.0 का, ठीक है, सबनेट मास्क है। यहाँ पे दोनों चीज़ें देना पड़ेगी हमको, आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क। तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। आईपी एड्रेस क्या है, ये है जो कि इसका ये सबनेट मास्क है। तो ये आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा किसको, फास्ट इथरनेट के 0/0 को। ठीक है, अगर हम मुझको एग्जिट करना है, एग्जिट करूँगा तो अब कहाँ पे आऊँगा, अभी मैं एक इंटरफेस में हूँ, इससे पीछे जाऊँगा तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आऊँगा, उससे पीछे जाऊँगा तो प्रिविलेज मोड में जाऊँगा। अभी हम आ गए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अगर सपोज मुझको करना है कॉन्फ़िगरेशन किसका, एक इंटरफेस का, कौन से इंटरफेस का, सीरियल इंटरफेस का, तो क्या करना है, इंटरफेस, इंटरफेस कौन सा इंटरफेस, सीरियल इंटरफेस। सीरियल इंटरफेस में कौन सा, 030, 030 आगे, यस, कॉन्फिग इफ आ गया। इसका मीन्स, इसका मतलब है कि ये इंटरफेस में हम आ गए। अब इस इंटरफेस के अंदर में मुझको आईपी एड्रेस असाइन करना है, तो आईपी एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे कोई भी आईपी एड्रेस हम असाइन कर सकते हैं, अभी हम नहीं करेंगे, एग्जिट कर देंगे। तो वापस से किस में आ गए, एग्जिट से हम कॉन्फ़िगरेशन, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से अगर और एग्जिट करते हैं, कहाँ जाएंगे, अब हम आ गए प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड में अगर हम लिखते हैं राइट, राइट का क्या मीनिंग है कि ये सब जो हमने किया अभी तक उसको सेव कर लो। तो ये हो गया बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ओके, मीन्स ये जो डेटा आपने कुछ एंटर किया था ये सब सेव हो गया। इज़ इट क्लियर। राउटर को कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर मोड में नहीं करेंगे, हम यहाँ पे CLI कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू ही इसको सारे कमांड्स देंगे। क्यों, क्योंकि कॉरपोरेट में, कंपनीज़ में ऐसे ही होता है, कमांड के थ्रू ही राउटर को इंटरफेस किया जाता है। इसके लिए CLI ही यूज़ करेंगे हम जब भी हमको राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। इज़ इट क्लियर। अभी देखो इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, ये सारे मोड्स क्लियर है, सेटअप मोड, रोमन मोड, यूज़र मोड, प्रिविलेज मोड एंड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। हर मोड का क्या यूज़ होता है वो सब क्लियर है, ठीक है। कौन कौन से इक्विपमेंट्स ये होते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस, उनको कैसे कनेक्ट करना है। और नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, ये सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट करके दो अलग अलग नेटवर्क को कम्युनिकेट करके दिखाएंगे कि कैसे कम्युनिकेशन होता है फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, कैसे हमको कम्युनिकेट करना है, पिंग करना है, टेलनेट करना है, SSH करना है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है ये हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में देखेंगे। ओके, थैंक यू।